हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के संदर्भ में गणित का केवल प्रश्न पत्र जो कि 2022 सेट का है। और ये कोड नंबर इसका BA है और ये सेट 6 है अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर का। और इसमें जो हम आज हल करने जा रहे हैं वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, उन पर हम गौर करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बार भी परीक्षा की दृष्टि से ये वाले क्वेश्चंस। देखिए, ये पेज नंबर 171 है अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर का। और ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हैं जो कि 6 नंबर के हैं। और आज हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इस बार भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम हल करते हैं तीसरा प्रश्न जो कि 6 नंबर का है, पेज नंबर 171 पर। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक औसत चाल हमें इसमें निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो हमें निकालना हो पहले हम उसको मान लेते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या ये हमारा 3 है। तो यहां लिखते हैं माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने मान लिया, इसकी प्रारंभिक औसत चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए दूरी हमें क्या दे रखी है, 63 किलोमीटर। अब अगर रेलगाड़ी की चाल x है और 63 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है तो ये लगने वाला समय हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं समय को हम t1 से लिख लेते हैं। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ लिखते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी है 63 किलोमीटर। और इस 63 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन ने x की स्पीड से पार किया है। तो चाल हमारी क्या है, x है। तो इतने घंटे का समय लगता है। अब प्रश्न कह रहा है कि फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी अब जो है चाल में बढ़ोतरी कर दी गई। तो नई चाल कितनी हो गई, देखिए पहले हमारी चाल कितनी थी, x थी और उसमें 6 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई, यानी x + 6 हो गई। स्पीड ट्रेन की बढ़ा दी गई, x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। और दूरी अब कितनी दे दी गई, दूरी है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की दूरी। अब इस दूरी को इस चाल से पार करने में लगा समय कितना होगा। तो हम यहाँ समय निकालेंगे। तो समय इसको हम t2 मान लेते हैं। फार्मूला हमारा वही दूरी बटे चाल ही रहेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 72 है। और चाल अब हमारी कितनी है, x + 6 घंटे। इतने घंटे का समय अब लग रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है। यानी कि अगर इस वाले समय को पहले वाले समय t1 और t2 को अगर हम जोड़ें तो ये 3 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार t1 + t2 बराबर 3 घंटे। 3 घंटे का समय लगता है। तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान है। t1 क्या है हमारा, 63/x है। तो t1 की यहाँ जगह पर हम 63/x लिखते हैं और t2 की जगह पर ये हमने निकाला है 72/x + 6 बराबर 3। तो आगे इसको हल करते हैं। तो यहाँ से 63 और 72 दोनों हमारी 9 से कैंसिल होने वाली संख्या हैं। तो 9 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं।
तो हमारे पास बचेगा 9 सत्ते 63, यानी कि यहाँ पर 7 आएगा, 7 बटे एक्स प्लस, और 9 अट्ठे 72 होते हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 बटे एक्स प्लस 6 बराबर 3। तो इस 9 को हम इस 3 के बटे में लाएंगे, और यहाँ पर x और x प्लस 6 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। x और x प्लस 6 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो तिरछी गुणा करेंगे हम, तो 7 की x से 7x प्लस 7 की 6 से 7 छंग 42 प्लस 8 की x से, तो 8x बराबर 3, और ये 9 हमारा कहाँ आएगा, बटे में आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3, 3 तियां 9। तो देखिए 7 और 8 हो गए 15x, और प्लस का ये 42 बटे x की हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो x की x से गुणा x स्क्वायर प्लस x की 6 से गुणा करेंगे तो 6x बराबर 1/3। अब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x की 1 से होगी, तो ये उतना ही रहेगा। और 3 की हम 15 से करेंगे तो 15 तियां 45x प्लस 3 की हम 42 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। अब ये सारी की जो गिनतियां हैं हमारी सारी, ये हम LHS की तरफ ही इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, और ये प्लस का 45 है, इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, और ये 126 भी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 126 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस का 6x है, माइनस का 45 है, x है तो बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा, और चिन्ह हम बड़े का लगाएंगे, तो बड़े के आगे माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगेगा, और 45 में से 6 हम घटाएंगे तो 39x, और माइनस का 126 बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा, बराबर में 0। अब 126 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं कि घटा के 39 आ जाए। तो यहाँ पर हम 126 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 से हम इसको काटते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और 3 चौक 12, और 14 आ गया है तो ये 2 से ही कटेगा, 2 सत्ते 14, और 7 एकम 7। तो ये फैक्टर बने हमारे। अब इसी में से हमें हिसाब किताब लगाकर कितने बनाने हैं, घटा के 42 लाने हैं। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 तियां 42, इनकी हम गुणा करेंगे तो 42, और 42 में से ये 3 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 39। तो हमारे फैक्टर होंगे 42 और 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 42 में से 3 हम घटाएंगे तो हमारा 39 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया, और माइनस का 126 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इधर से माइनस अंदर आएगा और इधर से x हम अंदर लाएंगे, तो 42x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 126 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बचेगा x माइनस 42, और ये प्लस जो है यही प्लस हमारा यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3 से 126 कट जाएंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 बार में ही। तो यहाँ से हमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है पूरे में से, तो x माइनस 42 यहाँ पर भी है, x माइनस 42 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 42 हमारा कॉमन हो गया। और अगले ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो हमारे पास बचा है, तो x प्लस 3 बचा है, तो x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 42 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, देखिए तो x बराबर हमारा क्या आएगा, ये माइनस का 42 है, बराबर के इधर हम लाएंगे तो प्लस का 42 हो जाएगा, तो x बराबर 42 आया। और यहाँ से अगर x हम निकालेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, तो माइनस वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, हम लिखेंगे अमान्य, ये मान्य नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 42, यानी कि अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, हम यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब प्रश्न संख्या 3 के अथवा में भी एक प्रश्न हमें दे रखा है, एक हमें समीकरण दे रखी हैं, और चूंकि अब ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसको अब नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x - 1 है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया ए, बी और सी, और प्रश्न कह रहा है कि इसके समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x - 1 है। चूँकि समकोण बनाने वाली भुजाएं यही दोनों हैं ए बी और बी सी, और यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो ये दोनों भुजाएं हमें दे रखी हैं 5x और 3x - 1, तो हम इसको 5x मान सकते हैं और इसको 3x - 1, या आप इधर उधर भी इनको कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। अब आगे कह रहे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भुजाएं भी हमारे पास क्लियर नहीं है, तो हमें क्लियर इनका आंसर देना है। तो ये तो प्रश्न में ही दे रखा है, और दे रखा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिखते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है क्षेत्रफल? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 और आधार हमारे पास क्या है, BC है, तो हम यहाँ BC लिख देते हैं, और ऊंचाई हमारे पास क्या है, ये AB है। देखिए ऊंचाई हमारे पास क्या हो गई, AB हो गई, तो हम इसको यहाँ पर AB लिखते हैं, बराबर 60 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर तो होता ही है क्षेत्रफल। चलिए अब आगे देखते हैं इसको हल करके। तो 1/2 BC हमारे पास है 3x - 1, तो लिखेंगे 3x - 1, और AB है 5x, बराबर 60। तो ये 2 जो है वो बटे में है, तो तिरछी गुणा होकर ये इधर आएगा, तो 60 से इसकी गुणा हो जाएगी, बचेंगे 3x - 1 और 5x, इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 5x की 3x से करेंगे तो 5 तियाँ 15, और x की गुणा x स्क्वायर, और 5x की 1 से करेंगे तो 5x से कम 5x, और 2 की गुणा इस 60 से होगी, तो 60 दूनी 120 ये रहा हमारा। तो 15x स्क्वायर - 5x, और ये 120 प्लस का है, बराबर की इस तरफ लाएंगे LHS की तरफ, तो ये माइनस का 120 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। चूँकि अब यहाँ पर हर संख्या जो है, यहाँ 15 है, 5 है और 120 है, ये तीनों ही संख्याएँ 5 से विभाजित हो जाती हैं, तो हम पूरी समीकरण को दोनों तरफ 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 से 15 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 5 तियाँ 15x स्क्वायर, और 5 से 5 एक ही बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ सिर्फ x लिखते हैं, और 5 से 120 कितने बार में कटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण बनी 3x स्क्वायर - x - 24। अब हमें इसको गुणनखंड करके x का मान निकालना है। देखिए आगे यहाँ 3 दे रखा है, पीछे क्या है 24 है, तो 3 और 24 की पहले हम गुणा करेंगे। तो 3 और 24 की गुणा करके देखते हैं, तो 24 और 3 की जब हम गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 1 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आएगा। और 72 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो घटा के 1 लाना है, यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। तो देखिए अगर हम 9 से इसको डिवाइड करें, 9 8 72, तो 9 में से 8 अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 - 8, तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो 1 है उसके यहाँ पर हम लिखेंगे 9 - 8, x माइनस का 24 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर इधर से माइनस अंदर भेजेंगे और इधर से x लाएंगे अंदर, तो माइनस का 9x और माइनस माइनस हो गए हमारे प्लस 8x और माइनस का 24 बराबर 0। तो
अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो 3x हमें यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x माइनस 3 तियाँ 9 और ये प्लस, तो यहाँ से 8 हमें कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 8 तियाँ 24 होते हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे बराबर 0। अब पूरे समीकरण में से हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ पर भी है और x माइनस 3 यहाँ पर भी है, यानी यही हमारा कॉमन हो गया x माइनस 3। और अगले ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो बचा है हमारा 3x प्लस का 8, 3x प्लस का 8 बराबर 0। तो अब इन दोनों को ही अलग अलग हम 0 को बराबर रखेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से x बराबर ये माइनस का 8 उधर जाएगा और 3 आएंगे बटे में, तो चूंकि ये माइनस में है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हम इसको लिखेंगे अमान्य, और हमारा आंसर यहाँ से निकलेगा x बराबर 3 से। तो हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC की भुजाएं पहली भुजा AB है जो कि 5x है और 5 गुणा x हमारा कितना निकल के आया 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, तो 5 तियाँ 15 सेंटीमीटर ये हमारी AB होगी। और फिर हम भुजा निकालेंगे BC, BC हमें दे रखा है 3x माइनस 1, तो 3x की जहाँ हम फिर से 3 रखेंगे और माइनस 1, तो 3 तियाँ 9 और 9 में से 1 गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें CA यानी तीसरी भुजा भी निकालनी है, तो वो भी हम निकालते हैं। देखिए अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो दो भुजाएं अब हमें पता हैं, तो हम ये तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। तो AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो तीसरी भुजा हमारी निकलेगी AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमने अभी निकाला 15 और BC 8, तो AB की जहाँ हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर और BC का 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का 64, और इनको हम जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 17 का वर्गमूल होता है। तो तीनों भुजाएं हमारी निकल आई 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 पसलियां हैं जो समान दूरी पर हैं, यह मानते हुए कि छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त है, छाते की दी गई दो लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छतरी है यानी छाता है और जिसको एक वृत्त माना गया है। तो देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो सवाल कह रहा है कि ये एक छतरी जैसे है, ये छतरी को हमने एक वृत्त मान लिया, मतलब इसको जब हम खोलते हैं तो ऊपर से छतरी जैसी दिखाई देगी वैसा। तो इसमें 8 पसलियां हमें दिख रही हैं ऊपर से जब हम इसको देखेंगे। पसलियों को मतलब तीलियां, तो ये 1 2 3 और 4, इस तरह से अगर हम ये पूरी 4 तीलियां बनाएं तो ये 8 तीलियां हमारी बन जाती हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये पहली हो गई, ये दूसरी, तीसरी, 4 5 6 7 8, तो ये 8 तीलियां इस प्रकार से हमें ऊपर से दिख रही हैं जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर है। मतलब इस तीली और इस तीली के बीच का जो एरिया है वो बराबर है। अब भले ही चित्र में हमें नहीं दिख रहा है लेकिन ये बराबर है। तो हमें दो तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो तीलियों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा त्रिज्यखंड ही बना, जैसे ये अगर हम निकालें तो ये क्या है, त्रिज्यखंड ही है एक इतना हिस्सा। तो त्रिज्यखंड में हमें निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ पर थीटा की ज़रूरत है। और ये जो हमारी तीलियों की जो त्रिज्या इन्होंने दे रखी है वृत्त की वो 45 दे रखी है। तो मतलब ये
45 है और ये भी 45 है, मतलब आर हमें पता है। यहाँ पर हमें क्या पता है, आर हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर और थीटा हमें नहीं पता है, तो थीटा हम निकालेंगे। मतलब यहाँ पर कोण कितना है, तो देखिए पूरा राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री और 360 को हमें विभाजित करना है। कितने खाने बने यहाँ पर देखिए, एक त्रिज्यखंड कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, 8 चौक 32 और 4 बज गए हैं, तो 8 पंजे 40। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ये हमारा बना। तो अब हम लिख सकते हैं, तो छाते की दो लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल। जैसा प्रश्न भी पूछा जाए उसी तरह की लैंग्वेज भी हमें लिखनी है। पसलियों के बीच का क्षेत्रफल, जो कि हमारा त्रिज्यखंड ही है, तो त्रिज्यखंड का ही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7। इस तरह से पाई की जहाँ यहाँ ऊपर 22 रहेगा और बटे में 7 जो आएगा वो 360 के साथ हम लिखेंगे आर स्क्वायर। तो दो बार हम आर लिखेंगे, 45 गुणा 45, क्योंकि त्रिज्या हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। तो हम यहाँ लिखते हैं 45 गुणा 45 दो बार, और थीटा का मान अभी हमने निकाला ऊपर 45 डिग्री। तो अब हम इसको किससे काटेंगे, किस संख्या से विभाजित करेंगे, तो हम इसको 5 से विभाजित करके देखते हैं। देखिए 5 नीम 45 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो 9 से 72 कट जाते हैं, 9 अट्ठे 72, 8 बार में 8 और 22 को हम 4 से 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर हमारे पास संख्या बची है 11 गुणा 45 गुणा 45, और इनकी जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,275, और बटे में क्या है 7 और 4, और 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो जब हम इनको भाग देंगे 28 से ऊपर वाली संख्या को, तो तब हमारा आंसर निकल के आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 47.1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार लगाएंगे, चलिए हल करते हैं इसको। तो यहीं से हम इसको पेज को डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न संख्या अपना 5। तो हमारे पास प्रश्न में क्या है कि एक शंकु है और इस शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो हम इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं और तिर्यक ऊंचाई इसकी l मान लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर r हमें पता है, तो लिखते हैं दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर माना। शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर l सेंटीमीटर, ये हमने मान ली। अब देखिए क्या है, हमें दे रखा है यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये हमें दे रखा है 47.1
वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या दे रखी थी और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। और इसमें अगर हमें एच का मान पता हो, जो कि हमें नहीं पता है, हमें आर का मान पता है, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, तो अगर हमें एच पता लग जाए तब हमारा काम आसान हो जाएगा। और एच कैसे निकलेगा, तो हमें सिर्फ यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 47.1, तो इसी का फार्मूला हम लगा के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर कितना है, 47.1 है। पाई का मान हम लिखेंगे 22/7, आर हमारे पास कितना है 3, और एल हमें यहाँ से निकालना है, तो एल को हम इसी प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर 47.1। तो देखिए एल हमें निकालना है, तो एल बराबर ये 7 बटे में है, तो ये तिरछी गुणा ऊपर हो जाएगी इसकी 47.1 से, तो 7 एकम 7 पॉइंट लगा देंगे हम, 7 सत्ते 49 के 9 बचे 4 और 7 चौक 28 और 4 32, 329.7 आया। और बटे में ये 22 गुणा 3 ये नीचे आएंगे, तो 22 3 कितने हुए 66, तो यानी कि 66 हमारा नीचे आएगा। और जब हम 329.7 को 66 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारा बनेगा 4.99 के बराबर। अब 4.99 का मतलब ये लगभग जो है वो 5 के बराबर है, तो हम इसको L को क्या ले लेते हैं, सीधे सीधे 5 ले लेते हैं 4.99 की जगह पर। तो अब हम देखिए L हमें पता लग गया, तो अब हम H निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये शंकु का आयतन तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हमें निकालना है H। तो H हम इसको भी यहाँ से काट देते हैं और पहले हम H निकालते हैं। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये जो है क्या बना हमारा, समकोण त्रिभुज ही तो है। तो ये कर्ण यानी L का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर H का स्क्वायर और आधार यानी कि R का स्क्वायर, ये हमारा इसी से ये फार्मूला बनता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो L देखिए अब हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, H हमें यहाँ से निकालना है और R हमें 3 दे रखा था। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर H स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, और ये 25 और 9 एक ही साइड में ले लेते हैं, तो 25 ये 9 इधर आएगा तो माइनस का और बराबर में H स्क्वायर। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 16, यानी कि H स्क्वायर बराबर पलट के लिख देते हैं H स्क्वायर इधर, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हमने इधर लिख दिया। तो H बराबर हमारा आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट का मतलब 16 का वर्गमूल, और ये होता है 4 सेंटीमीटर। तो H हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, शंकु का आयतन। तो यहाँ पर अब चले आते हैं हम, तो निकालेंगे शंकु का आयतन। अब हम यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो 1/3 पाई का मान 22/7, R हमें दे ही रखा था 3 गुणा 3, और H अभी हमने निकाला कितना 4, तो H की जहाँ पर लिखेंगे हम 4। तो 1 3 से 1 3 हमारा कैंसिल, तो 3 चौक 12, 12 की हम 22 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 के 4 और यहाँ से लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26, अब बटे में 7 आएगा। तो अगर 264 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए हमारा आंसर फिर बनेगा 37.68 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है और आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 5 का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सिक थीटा माइनस 1 बटे सिक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सिक थीटा प्लस 1 बटे सिक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉसिक थीटा
आपको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसको भी हल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन अपना उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 का अथवा वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा सिक थीटा -1 सिक थीटा +1 प्लस फिर से अंडर रूड है सिक थीटा +1 बटे सिक थीटा -1 बराबर 2 कॉसिक थीटा। तो ये हमारा प्रश्न रहा। अब यहाँ पर हम LHS उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ये वाली साइड। हम फिर से यहाँ लिखते हैं। तो सिक थीटा -1 सिक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सिक थीटा +1 बटे सिक थीटा -1। देखिए दोनों ही ये जो संख्याएं हमारी ये अंडर रूट में है, तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं। तो अलग अलग हम अंडर रूट कर लेते हैं। तो अंडर रूट देखिए सिक थीटा +1 और सिक थीटा -1, अंडर रूट के अंदर ही हम इनको लिखेंगे सिक थीटा +1 और सिक थीटा -1। अब देखिए सिक थीटा -1 की सिक थीटा -1 से गुणा हो जाएगी, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इनका अंडर रूट सिक थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर इधर भी हम इनकी त्रिज्या गुणा करेंगे, तो सिक थीटा +1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर से लगा ही, अंडर रूट ऊपर से लगा ही है। तो देखिए स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ हमारा बचेगा सिक थीटा -1 और प्लस सिक थीटा +1। इस तरह से ये हमारा रहा। बटे में देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a+b जो कि होता है a² - b² के बराबर। अब एक जहाँ क्या है सिक थीटा है, तो हम सिक के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस बी के जहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए -1 और +1 समान संख्या विपरीत चिन्ह वाली कैंसिल हो जाती है। तो -1 +1 हमारा कैंसिल। तो सिक थीटा और सिक थीटा कितने सिक थीटा हो गए, तो ये 2 सिक थीटा हो गए। और देखिए ये हमारा फार्मूला बना sec² थीटा -1। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। अगर ये 1 हम इधर ले आए सिक की तरफ, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा tan² थीटा। यानी कि हम इस sec² थीटा -1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर है ये tan² थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ tan² थीटा लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से इस tan के ऊपर जो अंडर रूट लगा है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रह जाएगा 2 सिक थीटा बटे tan थीटा। अब देखिए 2 और सिक का मतलब क्या होता है, सिक जो होता है कॉस का, सिक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो हमने 2 ये लिखा और सिक की जहाँ लिख दिया 1, यहाँ इसकी जहाँ 1 और कॉस थीटा बटे में आएगा। और यहीं पर tan को भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल, तो 2 एकम ये 2 बचा और 1 बटे साइन थीटा। तो ये क्या होता है 1 बटे साइन किसके बराबर होता है, कॉसिक के बराबर होता है, कॉसिक थीटा के बराबर। तो 2 कॉसिक थीटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा RHS हो गया और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर थोड़ा सा भी आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।